इस जगह पे नहीं होते, यहाँ पे खड़े नहीं होते। हर दौर को प्रभु ने हमारे लिए पूरा किया, और किस लिए किया? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। तो जैसे हमने अभी तक देखे कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर था, लटकाया गया था, तो कैसे उन 7 बातों को बोली थी। और अभी तक हमने 5 बातों को देखा। क्षमा का वचन, क्षमा करने का, ये उस समय में भी प्रभु यीशु मसीह जब दुख में था, संकट में था, तो भी लोगों को ये सिखाने था कि कैसे एक दूसरे पर हम क्षमा करें। कैसे हमें सिखाया प्रभु ने। उस समय तो सोचा रहता प्रभु यीशु मसीह कि हम क्यों करें। अभी तक तो मैं इतने साल लोगों के बीच में रहा, सब सिखाया, पर अंतिम दौर में भी प्रभु लोगों को बताता था, सिखाता था। और हमने पहली बात देखी कि क्षमा का वचन, दूसरी बात देखी उद्धार का वचन, और तीसरी बात था प्रेम का वचन, और चौथी मनोवेदना का वचन, और 5वीं थी दुख सहने का वचन। इन सब वचनों के द्वारा हम सीखे, पढ़े। और जो छठी बात है, जो छठवा है विजय का वचन। विजय, जब प्रभु यीशु मसीह उस दौर पर अंतिम समय में अपने पिता के पास जाने का समय था, उस समय में विजय को प्राप्त किया। किन किन बातों में किया? इस संसार में रहकर परमेश्वर पिता ने अपने पिता की इच्छा को पूरी की और विजय को प्राप्त किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि विजय का वचन, और हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:31 वचन। जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण दी। उस दौर में प्रभु ने कहा कि पूरा हुआ। हम यहाँ पर सोचने की बात है कि क्या पूरा हुआ। हम जब नए लोग, अगर हम यहाँ पर भी बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते कि क्या पूरा हुआ। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अंतिम दौर पे बोले हैं कि क्या पूरा हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संसार में आकर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की जो आज्ञाएं थी उनको मानकर किन किन बातों को पूरा किया है अपने लोगों को बचाने के लिए। तो हम देखेंगे पहले बार लूका 4:18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यहाँ पर प्रभु इसलिए से कहता है कि मुझे सुसमाचार सुनाने का। जो दौर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर पूरा आग्रह किया, वो सुसमाचार सुनाने का काम पूरा किया। और दूसरी बात हम देखेंगे यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हमारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक काम के लिए जीवन पाए नहीं, बहुतायत के जीवन देने के लिए हमें यहाँ पर आया। अगर हमारा परमेश्वर पिता इस संसार में आया नहीं होता तो हम किस जगह पे होते, किस जीवन तो जिए रहते पर किस अंधकार में लिए रहते, कहाँ ठोकर खाए रहते। पर हमारा परमेश्वर पिता आया हमें बचाने के लिए, जीवन देने के लिए, एक नया उद्धार देने के लिए। जब हम परमेश्वर पिता को ग्रहण किया, उस दिन से जाना कि हम सच्चा हमारा परमेश्वर है, वो हम उसे जब ग्रहण करते हैं तो हमें बहुतायत का जीवन हमारा प्रभु देता है। तो प्रभु ने ये दौर भी किया, पहले सुसमाचार का दौर पूरा किया, हमें जीवन बहुतायत का जीवन दिया परमेश्वर पिता, वो दौर भी पूरा किया। और तीसरी बात देखेंगे पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यहाँ पर मुख्य बात और विशेष बात, जब हम संसार के तौर तरीके से हम जीते हैं और उसके संसार के लोग जो संसार के लोग करते हैं, अगर वो भी हम करें तो हम सचमुच शैतान के चुंगल में रहते हैं। शैतान हम पर विजय करता है, हमें विजय मतलब कोई भी बात हम छोटी सी भी गलती करें तो प्रभु हम पर आक्रमण करता है, हम पर अपना अधिकार जमाता है।
पर प्रभु से जब हम प्रभु को जाने, जब हम प्रभु को ग्रहण किया, इसमें भी परमेश्वर पिता ने वहाँ पर हम जब देखते हैं वचन के द्वारा कि कैसे शैतान को हराया है, उससे भी हमें विजय प्राप्त हुई, हमें हुई। और सर्वप्रथम यही बातों को प्रभु कहता है कि मुझे विजय हुआ। और अंतिम समय में भी प्रभु कहता है ये सब कार्य को पूरा करके प्रभु कहता है कि मुझे विजय हुआ, विजय हुआ, हर समय विजय हुआ। हम उस दुख में प्रभु जब उस दुख से गुजर रहा था, उस संकट से गुजर रहा था, अंतिम दौड़ चल रहा था, प्रभु उसके हृदय में वो खुशी थी, किसकी? हमारा परमेश्वर पिता यीशु मसीह की दिल में, उसके हृदय में वो खुशी थी कि मैंने अपने लोगों को कैसे बचाया, सुसमाचार के द्वारा बचाया। बहुत बहुत आश्चर्य कर्म प्रभु ने संसार में आकर किया है और हर एक पापों का उद्धार परमेश्वर ने किया है। जो पिता की आज्ञा को मानते हैं उन पर प्रभु की आज्ञा हुई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बचाए गए हैं और जो अभी अंधकार में है, तो प्रभु जो दौड़ अपने पिता की आज्ञा को मानने के लिए प्रभु ने वो दौड़ दौड़ी है, वो आज हमें भी यही बताता है कि जो दौड़ मैंने दौड़ी है वो हमें भी संसार के अलग किया है प्रभु ने। हम सब वही दौड़ में दौड़ते हैं। तो प्रभु की इच्छा क्या है हमारे जीवन के द्वारा? हम अभी तक तो हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते आए हैं, पर प्रभु की इच्छा है हम अभी तक नहीं पूछे कि प्रभु हम किस प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार चलें, तेरी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो। हम नहीं कहते, हम उसी तौर तरीके में चलते आ रहे हैं, हम मसीह कहते हैं, पर हम अपने में ही मगन रहते हैं, अपने लोगों में, अपने परिवार में, आजू बाजू के लोगों में, पर हम नहीं, प्रभु की इच्छा को हम कभी नहीं पूछते कि बेटा तेरे को क्या पसंद है, क्या मैं करूं, क्या तेरे मेरे जीवन के द्वारा क्या अच्छी तरीके से मैं कर पाऊं। पर यहाँ पर प्रभु अंतिम समय में अपने पिता की इच्छा को पूरा किया है। और हम चौथी बात देखेंगे यूहन्ना 18 उसका 37। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया है और इसके संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है तो मेरा शब्द सुनता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैंने इसलिए जन्म लिया कि इसलिए संसार में आया कि मैं सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। हमारा प्रभु हमें सत्य मार्ग दिखाने के लिए आया था। जब अंधकार की ओर चल रहे थे, जब हम पाप में जीवन बिता रहे थे, हम गलत मार्गों को चुन लिए थे, उस समय हमें हमारा प्रभु एक उद्धारकर्ता के रूप में एक ज्योति के समान हमारे जीवन में आया और एक सत्य का मार्ग दिया। वो दौड़ भी प्रभु ने हमारे जीवन के द्वारा पूरी की। हर एक संसार के लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने वो दौड़ को पूरी की और वो भी विजय प्राप्त किए। और लूका उसका 12 और 49 देखें। लूका का 12 मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह है कि अभी सुलग जाती। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। हर कामों में शैतान की उन चुंगलों से प्रभु ने हमें बचाया है। एक ज्योति के समान इस संसार में आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए हमें प्रभु आया है और हर दौर को प्रभु ने पूरा किया। बहुत से लोगों को प्रभु ने छुड़ाया है। हम देखते हैं इस संसार में जब उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं होगा, उस समय की दौर कैसी रही होगी। जब प्रभु यीशु मसीह आया इस संसार में, सभी लोग जब अंधकार में थे, परेशानियों में थे, दुख से गुजर रहे थे, उस समय परमेश्वर ने बहुतायत का जीवन हर एक लोगों को दिया और हर एक दौर को अपने पिता की जो आज्ञा थी प्रभु ने उस दौर को पूरा किया और बहुत से आशीषों से हर एक लोगों को भरा। और जब हम अंतिम दौर में, अंतिम पड़ाव में, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो काम पूरा हुआ। क्यों किया? क्योंकि प्रभु ने जो संसार में आकर लोगों के बीच में रहकर जो अपनी दौड़ को पूरी की है, लोगों के बीच में भी रहकर परमेश्वर पिता ने वो दौड़ को पूरी की है, अपने पिता की आज्ञा को मानकर वो दौड़ को पूरी की है। तो हमें भी यही प्रभु सिखाता है कि तुम संसार में, हमें भी उन संसार के लोगों से अलग किया है। एक प्रभु में चुने गए लोग हैं हम, तो हमारे भी कुछ दौर हैं, कुछ बातें हैं जो प्रभु ने हमें बताई है कि हमें किस दौर से गुजरना है,
किन किन बातों हमारे जीवन में है वो लागू करना है, प्रभु सिखाता है। जो दौड़ हमें दौड़नी है, हम अभी तक अपनी इच्छा के अनुसार चले हैं, अभी हमें ये अंतिम समय है कि आज प्रभु हमें सिखाता है जो दौड़ मैंने पूरी की है वो आज तुम भी पूरी करो। वही हमें प्रभु सिखाता है कि जो दौड़ तुम दौड़ने आए हो इस संसार में चुना गया है वो दौड़ को हमें पूरी करना है। और जैसे प्रभु ने अपने पिता की आज्ञा को माना है उसी प्रकार हमें भी अपने प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है उसकी आज्ञा को मानकर चलना है। और जो जो दौड़ उसने दौड़ी है परिस्थिति में रहकर भी अपने कार्य को पूरा किया है, अपने पिता के कार्य को पूरा किया है। इस दौड़ में भी परमेश्वर पिता ने अंतिम समय में जब अपने पिता के पास गया उस समय भी कहा कि ये पूरा हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहकर हर एक जो काम है वो पूरा किया। तो इन बातों छठी बात को देखते हैं कि विजय प्राप्त किया प्रभु ने, शैतान के उस जड़ को यहाँ से संसार से अलग किया। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु आया और बहुतायत का जीवन हमें देने के लिए आया और सभी अपनी गवाही को प्रकट करने के लिए सत्य की गवाही हम क्या जानते थे, हम अपने तौर तरीके से, पर प्रभु सत्य है, उसकी आत्मा सत्य है, वो हमें अपने सत्य की गवाही सुनाने के लिए ऐसा ही मार्ग हमें प्रभु ने बताया। तो हम आज इन वचनों के द्वारा सीखे और प्रभु यही हमें बताता है कि जो दौड़ को मैंने पूरी किया है वो आज हमें वही बताता है कि वो दौड़ भी तुम पूरा करो। जो बातें प्रभु ने अपने पिता की आज्ञा को मानकर चला वही बातें हम आगे भी चलें। तो प्रभु को धन्यवाद हो सुंदर वचनों के लिए और ये छठी बात के लिए कि विजय का जो वचन है सचमुच परमेश्वर पिता ने हर एक कामों में विजय प्राप्त की है। तो हमें भी जरूरत है कि हम भी संसार के हम प्रभु को लोग हैं, हमें अपने मनमानी नहीं पर हमें प्रभु की इच्छा क्या है वो पूछ कर उसके अनुसार हमें चलना है। प्रभु को धन्यवाद।